पुस्तक का नाम अंतः ऊर्जा जागरण सत्र। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। ऑडियो 9। नाद साधना। प्रातः 9 से 9:30। शरीर को एकदम पूरी तरह शिथिल कर दें। जो नाद प्रसारित हो रहा है उसे शरीर, मन, बुद्धि, चित्त में झंकृत तरंगित होने दें। अनुभव करें कि यह नाद विराट सनातन नाद ब्रह्म का एक अंश है। यह अपने साथ हमारे लिए दिव्य संवेदनाएं, स्नेह की अभिव्यक्ति, अनुभूति आदि लेकर आया है। हम अपने व्यक्तित्व में ब्राह्मी चेतना के संचारण के लिए जो साधनाएं कर रहे हैं उसके लिए स्नेहपूर्वक प्रेरणा, प्रोत्साहन आदि देने आया है। इसे अपने रोम रोम, कण कण में संचारित, झंकृत होने दें। यह हमारे दिव्य आनंद, शांति, संतोष का सहज बोध कराने आया है। हमारा समस्त व्यक्तित्व इसी में डूब गया है, संस्कारित और आनंदित हो रहा है। नाद समाप्त हो जाने पर उसी स्थिति में थोड़ी देर धीरे धीरे गहरा श्वास प्रश्वास करें और शरीर को लौकिक चेतन जगत के लिए जागृत अवस्था में आने का समय दें। फिर थोड़ी देर सहज श्वास प्रश्वास के साथ टहलें, तब अगले किसी कार्य में लगें। अमृतवाणी। आत्मसमीक्षा। प्रातः 9:30 से 10:15। प्राणायाम समाप्त होने के बाद परम पूज्य गुरुदेव के प्रवचन का एक अंश प्रसारित होगा। उसे उसी भाव से सावधानी से सुने, मानो पूज्य गुरुदेव स्वयं सामने बैठकर उपदेश दे रहे हैं। लगभग 20 मिनट प्रवचन एवं शेष समय उनके उद्बोधन को मनन चिंतन द्वारा आत्मसात करने में लगाएं। उपदेश के कुछ सूत्र कम से कम आज के लिए जीवन सूत्र के रूप में याद रखने का प्रयास करें। जब खाली समय मिले उनको हृदयंगम करने के लिए मनन चिंतन का क्रम चलाएं। अन्य दैनंदिन क्रम। मध्याह्न 10:15 से 12। जीवन साधना के क्रम में जीवन की हर क्रिया प्रक्रिया साधकोचित योग युक्त होनी चाहिए। इसलिए पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि जीवन साधना तो पूरे 24 घंटे चलती है। गीता में स्थित प्रज्ञ के लक्षण पूछते हुए अर्जुन ने भी जिज्ञासा प्रकट की है कि वह किस तरह बोलता, बैठता या गतिशील होता है। भाव यही है कि साधक की अंतः चेतना जब ईश्वरोन्मुख होती है तो उसके द्वारा संचालित हर क्रिया भी ईश्वरार्थ ही होती है। अस्तु इस गहन साधना की अवधि में हर क्रिया के पीछे सन्निहित प्रेरक भाव या चिंतन योगोन्मुखी होना चाहिए। इस दृष्टि से भोजन, विश्राम, स्वच्छता आदि के लिए जो विराम काल है उस समय भी साधक को संबंधित चेष्टा करते समय तदर्थ ध्यान की स्थिति में रहने का प्रयास करना चाहिए। जैसे भोजन, यह सामान्य आहार नहीं, दिव्य प्रसाद है। अन्न, शाक आदि लाने, तैयार करने, पकाने आदि के क्रम में यह दिव्य भावों, तीर्थ चेतना के स्पंदनों से ऊर्जित होता रहा है। इसके माध्यम से तीर्थ चेतना गुरु सत्ता ने हमारे स्थूल कोशों को एवं मन को संस्कारित एवं पुष्ट करने के लिए दिव्य ऊर्जा अनुदान भेजे हैं। ऐसा भाव करते हुए स्वयं उसे इष्ट के लिए नैवेद्य रूप में अर्पित करें। फिर शरीरस्थ जठराग्नि में इस हव्यान्न की आहुतियां समर्पित करने के भाव से प्रसाद सेवन करें। यह माने कि इस आहार की मात्रा से अधिक इसकी गुणवत्ता है, अतः जितना हमारी साधना हेतु निर्धारण किया गया है उतना ही हम ले रहे हैं। विश्राम। इस समय यह ध्यान रखें कि साधना एवं आहार ग्रहण करते समय जो दिव्य प्रसाद विभिन्न रूपों में प्राप्त हुआ है उसे बचाने, आत्मसात करने के लिए शरीरस्थ ऊर्जा को पूरी तरह
कार्ययुक्त किया जा रहा है। मातृसत्ता हमें अपनी गोद में विश्राम देकर पुनः नई ऊर्जा के साथ साधना पुरुषार्थ करने के लिए तैयार कर रही है। स्वच्छता कक्ष एवं अपने उपयोग के वस्त्रों, उपकरणों आदि को स्वच्छ करते समय भाव करें कि रोजमर्रा के जीवन में मलिनता जाने अनजाने उभरती, उपजती, चिपकती रही है। उसे प्रयासपूर्वक हटाकर स्वच्छता, निर्मलता बनाए रखना जरूरी होता है। हमारा जीवन उससे जुड़े संसाधनों को निर्विकार, निर्मल बनाए रखना हमारे साधना पुरुषार्थ का एक महत्वपूर्ण अंग है। हम उस कर्तव्य की पूर्ति या उस अभ्यास को प्रखर बनाने का साधकोचित पुरुषार्थ कर रहे हैं। स्वाध्याय मनन चिंतन मध्याह्न 12 से 1। जीवन साधना का एक महत्वपूर्ण अंग स्वाध्याय भी है। जीवन साधना से संबंधित जो ज्ञान उपलब्ध है उसका अध्ययन करते हुए जब उसे स्व पर घटित किया जाता है तो स्वाध्याय बनता है। इन सूत्रों में पूज्य गुरुदेव द्वारा निर्दिष्ट साधना क्रम का अभ्यास किया जाता है। अस्तु जीवन से संबंधित उनके अनुभूत विचारों का अध्ययन, मनन, चिंतन भी करते रहना उचित होता है। पूज्य गुरुदेव के जो विचार अमृतवाणी प्रसारण के क्रम में सुने गए हैं अथवा निर्धारित साहित्य में से पढ़कर अपनी आवश्यकता के अनुरूप सूत्रों को हृदयंगम करने का प्रयास किया जाना चाहिए। विचार जिस उद्देश्य के लिए, जिस गहराई के साथ व्यक्त किए गए हैं उस तक पहुँचने का प्रयास करने से अध्ययन बनता है। वे सूत्र अपने जीवन के साथ कहाँ कैसे जुड़ते हैं यह समीक्षा करने से मनन होता है। हम जहाँ हैं वहाँ से अगले स्तर तक पहुँचने के लिए विचारों को कार्य योजना का स्वरूप देने से चिंतन सिद्ध होता है। इस प्रकार निर्धारित समय में अध्ययन, मनन, चिंतन की त्रिवेणी में गहरी डुबकियां लगाते रहने का प्रयास करते रहना चाहिए। भ्रामरी प्राणायाम दोपहर 1 से 1:15 तक। भ्रामरी प्राणायाम का मुख्य उद्देश्य मानसिक शांति की प्राप्ति है। प्राणायाम का साधारण लाभ भी उसमें है और अन्य प्राणायामों की तरह फेफड़ों को भी इससे शक्ति प्राप्त होती है। इस प्राणायाम के अभ्यास में भ्रामरी का शब्द सुनते सुनते ओंकार और अन्य प्रकार के दिव्य शब्द भी सुनाई पड़ने लगते हैं, जिनसे मन की शांति और तन्मयता की बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है। ध्यानात्मक आसन में बैठ दोनों हाथों की तर्जनी उंगलियों से कानों को बंद कर लें। दोनों नथुनों से गहरी श्वास खींचें। भौरे के गुंजन की तरह गहरी और मंद ध्वनि उत्पन्न करते हुए धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ें। श्वास छोड़ते समय गुंजन की ध्वनि मधुर, सम और अखंड होनी चाहिए। ध्वनि इतनी मृदुल और मधुर हो कि कपाल के अग्रभाग में उसकी प्रतिध्वनि गूंजने लगे।